राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सचखंड में जो परमात्मा सच रूपी परमात्मा है उससे हमारा मिलना कैसे हो पाता है, क्या हम कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमने त्यागनी है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य आपके प्रश्नों का जवाब दे जाए, आपके दिल में उतर जाए, जिससे कि आपका ये जो मन आपको भजन सिमरन के वक्त तंग करता है ये आपको तंग ना करे और आप जी की भजन सिमरन में तरक्की हो पाए। तो इसीलिए आप जी इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं, बाकी आपकी अपनी निजी इच्छा है, आपकी अपनी मौज है। तो अब मैं संत भीखा जी की वाणी लूँगा, जिससे हम थोड़ा ये जानेंगे परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो वाणी है भीखा जी की। राम रूप को जो लख सो जन परम प्रवीण, सो जन परम प्रवीण लोक अरु वेद वखाने, सत्संगति में भाव भक्ति परमानंद जाने। संत भीखा जी की वाणी है। तो भीखा जी का ये कहना है, सत्य को पाना एक उलटवासी है, एक विरोधाभास है। सत्य को पाना तर्कातीत है, सारे गणित सारे हिसाब किताब से उल्टा है। और सबसे आधारभूत जो उल्टवासी है वह यह है कि सत्य यानी परम तत्व परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता और बिना प्रयास भी नहीं मिलता। मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कृपालता करें। मैंने कहा कि सत्य प्रयास से नहीं मिलता और बिना प्रयास भी नहीं मिलता। जो प्रयास करते ही नहीं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हमें जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। तो जो प्रयास करते ही नहीं उन्हें तो मिलेगा ही नहीं। और दूसरी बात, जो चलते ही रहते हैं और मंजिल पर नहीं पहुंचते, यानी जो प्रयास मात्र ही करते हैं उन्हें भी नहीं मिलेगा। फिर से बोलना चाहूँगा, जो प्रयास करते ही नहीं उन्हें तो मिलेगा ही नहीं, और जो प्रयास मात्र ही करते हैं उन्हें भी नहीं मिलेगा। इन मेरी बातों को अपने हृदय में बिठाने की चेष्टा करें। समझ के परे हो जाती है बात, फिर भी सुनिए। साधारण तर्क का नियम ऐसा नहीं है। अभी जैसा हम साधारण बातचीत करते हैं, साधारण गणित की व्यवस्था ऐसी नहीं है। साधारण तर्क सोचता है, विचारता है, या तो प्रयास से मिलेगा या अप्रयास से मिलेगा। लेकिन जो सच की बात है, सचखंड वसै निरंकार, जो
परमात्मा की बात है एक उलटवासी बात है। प्रयास से नहीं मिलता और बिना प्रयास से भी नहीं मिलता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि यार मनदीप, तूने ये भी कह दिया कि हमारे करने से नहीं मिलता और हमारे करने से नहीं मिलता, यानी हम कोशिश करते हैं उससे भी नहीं मिलता और अगर हम नहीं कोशिश करें उससे भी नहीं मिलता। तो सत्य मिलता कैसे है? परमात्मा मिलता कैसे है? देखो, प्रयास तो चाहिए ही चाहिए। जैसा हम सब ध्यान के लिए बैठते हैं, भजन सिमरन करने के लिए बैठते हैं, ये एक प्रयास है। प्रयास तो चाहिए ही चाहिए, अथक प्रयास चाहिए, समग्र प्रयास चाहिए। जैसा कि बाबा जी महाराज भी फरमाते हैं कि हमारा कर्म है भजन सिमरन करना, देना या ना देना उसकी अपनी मौज, उसकी अपनी मर्जी। साथ साथ में जोड़ता भी जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये न लगे कि पता नहीं ये कहाँ से क्या बोल रहा है। बोल तो मैं भी वही बात रहा हूँ, परंतु तुम लोग अपने कट्टरपंथी से इतने चिपटे हुए हो कि छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी किसी से मिलता हूँ, कोई किसी चीज़ से चिपका हुआ है, कोई किसी चीज़ से चिपका हुआ है। जो तो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं वो मेरी बात समझकर निकल जाते हैं आगे। जो नहीं हो पाते हैं कामयाब, अब उनको तो क्या ही कहना, क्या ही कह सकते हैं। फिर मैं सोचता हूँ इनको चिपके ही रहने दो, इनके साथ ज़्यादा सर मत मारो। दीवार के सर मारने से अपना ही सर फूटेगा। फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है, क्या पता मेरे सर मारने से ही दीवार टूट जाए। चलो, तो मैं कह रहा था कि प्रयास तो चाहिए ही चाहिए, अथक प्रयास चाहिए, समग्र प्रयास चाहिए। लेकिन उतने से काम ना होगा, प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी चाहिए, तब काम होगा, तब सोने में सुगंध आ जाएगी। प्रयास तो पूरा, तो तर्क करेगा प्रार्थना की क्या जरूरत भाई। जब हम 100% कोशिश कर ही रहे हैं तो कोशिश का फल मिलना चाहिए। लेकिन कोशिश या प्रयास अकेला हो तो अहंकार से छुटकारा नहीं होता। अभी मैं कईयों को देखता हूँ, ऊंची ऊंची अवस्थाओं में बैठे हैं, फिर भी अपने भीतर अहंकार आ गया है कि मैंने किया, मैंने 10 साल का ब्रह्मचर्य अपनाया, मैंने 20 साल का, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी सेवाएं की, इतना मैंने ये किया। अहंकार है। तो प्रयास अकेला हो तो अहंकार से छुटकारा नहीं होता। प्रयास अकेला हो तो अहंकार और मजबूत होता है। ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। मेरे में भी अहंकार आ गया था, बिल्कुल आता है, आना ही चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति 7-7, 8-8 घंटे ध्यान के लिए बैठ रहा है, अहंकार ना आएगा और क्या आएगा। रात को बैठा, सुबह हो गई कब पता नहीं लगा, तो अहंकार क्यों नहीं आएगा किसी शख्स को। बड़ों को आ जाता है। मैं तो फिर भी छोटा सा कीड़ा हूँ, तृण मात्र हूँ, तो मुझे भी अहंकार आ गया था। इसीलिए मैं इस बात को पक्का करके कह रहा हूँ कि प्रयास अकेला हो तो अहंकार और मजबूत होता है, अस्मिता और सघन होती है, कर्ता और भी जड़ जमा लेता है। और जब तक अहंकार है तब तक सत्य की उपलब्धि नहीं। जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा की प्रतीति नहीं। जब तक अहंकार है तब तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं। और प्रयास से अहंकार नहीं जाएगा, प्रयास से तो अहंकार और बढ़ेगा। कोई भी प्रयास करो, धन कमाओ तो धनी का अहंकार हो जाएगा, और त्याग करोगे तो त्यागी का अहंकार हो जाएगा।
ज्ञान अर्जित करोगे तो ज्ञानी का अहंकार, और ध्यान में उतरोगे तो ध्यानी का अहंकार। तो कृत्य से अहंकार का छुटकारा नहीं है, अहंकार पीछा करेगा ही। तुम जो भी करोगे उसी में से निकल निकल आएगा, नए नए रूप लेगा, नई अभिव्यक्तियां लेगा, नए नए ढंग की पहचान में भी ना आए। तुम चेष्टा करके विनीत हो जाओगे तो तुम्हारी विनम्रता में अहंकार खड़ा होगा। देखते नहीं इन अहंकारी लोगों को, इन अहंकारी शख्सों की आंखों में नहीं देखते। ये डेरों में बैठे लोग, ये सत्संग सेंटरों में करते सेवा, ये सेक्रेटरी, ये सत्संग करता, ये शब्द गायन करने वाले, विनम्रता का भी अहंकार है, दिखावा मात्र। और मैं ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, और मैं मिला भी सकता हूं तुम लोगों को। शुरू शुरू में तुम लोगों को लगेगा अरे ये तो बड़ा विनम्र शख्स है, परंतु अगर पीछे से उनको देखोगे, क्योंकि तुम्हारे सामने तो वो कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा नहीं, जब तुम पीछे से देखोगे तो उनमें कोई विनम्रता नहीं, बस दिखावा। तो भाई तुम चेष्टा करके अगर विनीत हो जाओगे तो तुम्हारी विनम्रता में अहंकार खड़ा होगा। यही तो अहंकार है, सूक्ष्म रूप में अहंकार आ गया। पहले तो साफ साफ दिखाई देता था, अब खुद को भी दिखाई नहीं देता। तो भाई तुम्हारी विनम्रता में अहंकार खड़ा होगा, तुम्हारे भीतर उद्घोषणा होने लगेगी, मुझसे विनम्र और कोई भी नहीं, मुझसे नीचा और कोई भी नहीं। देखो मुझसे विनम्र और कोई भी नहीं। तुम्हारी विनम्रता का अहंकार का भी आभूषण बनकर रह जाएगा, उसकी ही दासी। इसीलिए प्रयास पूरा हो तो भी उपलब्धि नहीं होगी। तुम लोग रोज सोचते हो अभी तक उपलब्धि क्यों नहीं हुई, अभी तक आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ। तो यही कारण है कि प्रयास पूरा हो तो भी उपलब्धि नहीं होगी। तो अहंकार से कैसे छुटकारा होगा? अहंकार प्रार्थना में गलता है। अब जैसे सूरज के उगते ही बर्फ गलने लगती है, जैसे सूरज के उगते ही ओस की बूंदें उड़ने लगती हैं, ऐसे ही प्रार्थना के जगते ही अहंकार शून्य होने लगता है। प्रार्थना प्रसाद है। प्रयास तुम्हारा तुमसे ऊपर कैसे ले जाएगा भाई? तुम्हारा प्रयास तुम्हें ही तुमसे ऊपर कैसे ले जाएगा? ये तो अपने ही जूतों के जो फीते हैं उनको पकड़कर अपने को उठाने की कोशिश होगी। नहीं, सहारा मांगना होगा, पार का सहारा मांगना होगा, परम आत्मा को पुकारना होगा, उसका हाथ तलाशना होगा। वह उठाएगा तो उठना हो पाएगा, वह जगाएगा तो जगना हो पाएगा। लेकिन उस तक पुकार उसकी ही पहुंचती है जिसने अपनी तरफ से जो भी किया जा सकता था कर लिया। काहिलों की, सुस्तों की, अकर्मियों की प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचती। अकर्म्य की प्रार्थना में प्राण नहीं होते। अकर्म्य की प्रार्थना तो लाश है, उसमें से बदबू उठती है, सुगंध नहीं। आलसी की प्रार्थना का क्या अर्थ? सिर्फ आलस्य को छिपाने के उपाय हैं। आलसी की प्रार्थना तो अपने आलस्य को ढांकने का ढंग है। प्रार्थना तो उसी की है जिसने अपने को पूरा दांव पर लगाया। प्रार्थना तो उसी की है जिसने अपने को पूरा दांव पर लगाया और वो जलाने के लिए अपने आप को तैयार हो जाता है। प्रार्थना तो उसी की है जिसने जो भी किया जा सकता था किया, कुछ भी अनकिया ना छोड़ा। वह प्रार्थना का अधिकारी है। उसकी प्रार्थना में प्राण होंगे, उसकी प्रार्थना में पंख होंगे, उसकी प्रार्थना का अधिकारी है। वो अधिकारी है, उसकी प्रार्थना में प्राण होंगे और वही प्रार्थना उड़ेगी अनंत तक। अब प्रार्थना का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना का अर्थ होता है कि मैं जो कर सकता था कर चुका, अब मेरे हाथ खड़े हैं, असहाय हूं।
मैं जो कर सकता था कर चुका, अब मजबूर हूं, अब तुम्हें पुकारता हूं, अब तुम ही कुछ करो। प्रार्थना का अर्थ है मेरे किए से किनारे तक आ गया, लेकिन तुम हाथ बढ़ाओ तो किनारे से उठूं। अन्यथा मझधार में ही लोग नहीं डूबते, किनारों पर भी लोग डूब जाते हैं। अक्सर किनारों पर डूब जाते हैं, मझधारों से तो बच जाते हैं, क्योंकि मझधारों में तो सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं, होश से भरे रहते हैं। किनारे पर आते आते बेहोश हो जाते हैं, सोचते हैं अब तो आ ही गए, अब क्या चिंता। निश्चिंत होने लगते हैं। उसी निश्चिंतता में खतरा है। किनारे पर आते आते भरोसा आने लगता है कि अब तो पहुंच ही गए, अब क्या पुकारना है। मैंने सुना है, पुरानी कहानी है, एक नाव डूबी डूबी हो रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, सिवाय उसके कोई उपाय सूझता नहीं था। तूफान जोर का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थीं। नाव छोटी थी, डावाडोल थी, पानी भीतर आ रहा था तो उलीझ रहे थे, लेकिन कोई आशा न थी। किनारा बहुत दूर, किनारे का कोई अता पता न चलता था। तो सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक मुसलमान फकीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई। लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो। और हो सकता है हमारी प्रार्थना न पहुंचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले। तुम्हारी पहुंचे, तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो, और आज तुम्हें क्या हो गया है। रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते, सुबह दोपहर सांझ। मुसलमान फकीर 5 दफा नमाज पढ़ता था वह। आज तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम क्यों किम कर्तव्य विमूढ़ मालूम होते हो। लेकिन फकीर हंसता रहा, नहीं की प्रार्थना, और तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जाकर मैं 10,000 रुपये दान करूंगा, कोई कहता था कि मस्जिद को दे दूंगा, कोई कहता था चर्च को दान कर दूंगा, कोई कह रहा था कि मैं नामदान ले लूंगा सब छोड़ छाड़ कर। बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया कि संभलो, इस तरह की बातें ना करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले गई थी। बस सारी की सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गई। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए, अपना सामान बांधने लगे, भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा को। तब फकीर प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एक पागल मालूम होते हो, अब क्या प्रार्थना कर रहे हो, अब तो किनारा करीब आ गया। उस फकीर ने कहा, मैंने अपने सद्गुरुओं से सुना है, नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग सचेष्ट होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है, जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है। चालबाज तो ऐसे हैं, बेईमान तो ऐसे हैं कि जिनका हिसाब नहीं। जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है। चालबाज तो ऐसे हैं, बेईमान तो ऐसे हैं कि भाई जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने एक कहानी सुनी है कि लाला झंडूराम बहुत धन कमाकर लौटता था और नाव डूबने लगी। हालत ऐसी आ गई, आखिरी हालत आ गई, अब डूबी तब डूबी, अब ज्यादा देर नहीं। जब तक भरोसा था तब तक उसने हिम्मत रखी। जब देखा कि अब डूबी ही, तो उसने कहा कि सुनो, परमात्मा से कह रहा है कि मेरी जो 7 लाख की कोठी है मैं दान कर दूंगा। उस कोठी से उसे बड़ा मोह था, वैसी कोठी नहीं थी दूर दूर तक। पुरानी कहानी है, दूर दूर तक उसकी कोठी की व्याख्या थी, ख्याति थी।
बहुत बार लोगों ने दाम देने चाहे थे, सम्राटों ने कोठी मांगी थी, उसने दी नहीं थी। वही उसका एकमात्र लगाव था जिंदगी में। उसने कहा कोठी भी दे दूंगा। अब जब जिंदगी ही खतरे में है तो तू कोठी ले लेना, दान कर दूंगा कोठी को गरीबों में, कोठी बेचकर बांट दूंगा सारा पैसा। तो संयोग की बात नाव बच गई। अब तुम झंडू भाई का संकट समझ सकते हो। और लोगों ने भी सुन ली थी प्रार्थना। वे कहने लगे कि झंडू भैया अब। झंडू भाई ने कहा घबराओ मत, जिस बुद्धि से प्रार्थना निकली है उसी बुद्धि से कोई तरकीब भी निकलेगी। परमात्मा इतनी आसानी से मुझे लूट नहीं सकता। अब किनारा आ गया है, अब देख लेंगे। और दूसरे दिन उसने गांव में जाकर शोर मचवा दिया, डोंडी पिटवा दी कि कोठी नीलाम हो रही है। पुरानी कहानी है, पुराने जमानों की। तो दूर दूर से लोग खरीदार आए, बड़ी भीड़ लग गई। राजे आए, महाराजे आए। उसकी कोठी वैसी थी और सब चकित हुए। उसने कोठी के सामने ही संगमरमर के खंबे से एक बिल्ली बांध रखी थी। लोगों ने पूछा ये बिल्ली कैसी बांधी, किस लिए बांधी? उसने कहा ठहरो ठहरो, पहले सुनो तो सही। बिल्ली का दाम 7 लाख रुपया, कोठी का दाम 1 रुपया, मगर दोनों साथ बिकेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, बिल्ली का दाम 7 लाख? आवारा बिल्ली, यही मोहल्ले की बिल्ली पकड़ ली है, तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारे बाप की भी नहीं है। इसी मोहल्ले में आवारा घूमती रही है, इसी मोहल्ले में आवारा घूमती रही है। इसके दाम 7 लाख और कोठी का दाम 1 रुपया। तो झंडू भाई ने कहा तुम इस चिंता में ना पड़ो, ये दोनों साथ बिकेंगी। लोगों ने कहा हमें क्या प्रयोजन है भाई, कोठी के दाम तो 7 के अगर 9 भी मांगे तो हम देने को राजी हैं। बिक गई कोठी 1 रुपए में और 7 लाख में बिल्ली। 7 लाख झंडू भाई ने तिजोरी में रखे, 1 रुपया गरीबों में बांट दिया। तो वह जो मझधार में बच भी जाएगा किनारे पर आकर, फिर बेईमान हो जाएगा। क्योंकि प्रार्थना उसका हिसाब थी, गणित थी। प्रार्थना उसका प्राण नहीं था। प्रार्थना सिर्फ बचाव का एक उपाय था, एक शास्त्र था, एक साधना नहीं थी, एक सुरक्षा थी, समर्पण नहीं था। तुम लोग चिल्लाते हो, हाय हाय करते हो कि बचाओ परमात्मा, बचाओ परमात्मा, बेईमानियां करते हो। और तुम लोग ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि अगर तुम लोग उस परिस्थिति से निकाल दिए जाओ, जिस दुखद परिस्थिति में तुम फंसे हुए हो, तब तुम कैसे बर्ताव करते हो। कई बार तुम्हारी जिंदगियों में ऐसी परिस्थितियां आई और जब जरूरत थी, जब दुख था, तुम लोगों ने परमात्मा को याद किया। सुखी हो गए तो कौन जाने परमात्मा, कौन जाने उसकी याद। यह है तुम्हारी बेईमानियां। तुम्हारा प्रयास हो सकता है तुम्हें किनारे तक ले आए, लेकिन किनारे के ऊपर कौन तुम्हें खींचेगा? वे हाथ तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही तुम तक आ सकते हैं। प्रार्थना सेतु है मनुष्य और परमात्मा के बीच। प्रार्थना ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है, प्रयास नहीं। और प्रार्थना क्यों जोड़ती है? क्योंकि प्रार्थना पूर्ण हृदय खुल जाता है। जैसे कमल खिलता है सुबह और सूरज की किरणें उसमें नाचती हुई उसके अंतस्थल तक चली जाती हैं, ऐसे ही प्रार्थना में प्राण खुलते हैं। प्राण का कमल खुलता है और परमात्मा नाचता हुआ प्रवेश कर जाता है। प्रार्थना में प्रसाद की वर्षा होती है, मगर प्रार्थना कहाँ सीखोगे? प्रयास तो तुम जानते हो। यही प्रयास जो तुमने जिंदगी में धन कमाने के लिए किया है, यही प्रयास काम आ जाएगा। यही दौड़ धूप, यही चिंता विचार, यही श्रम काम आ जाएगा। सिर्फ दिशा बदलेगी। जो धन की तरफ लगी थी चेष्टा, ध्यान की तरफ लग जाएगी। जो पद की तरफ लगा था प्रयत्न, वह परमात्मा की तरफ लग जाएगा। जो हट संसार को जीतने के लिए था, वही आत्म विजय के लिए संलग्न हो जाएगा। तुम प्रयास तो जानते हो, क्योंकि प्रयास का अभ्यास संसार में सभी कर रहे हैं।
थोड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा मात्रा के भेद होंगे, लेकिन प्रयास से तो सभी परिचित हैं। प्रार्थना कहाँ सीखोगे? प्रार्थना तो संक्रामक होती है। प्रार्थना तो केवल उनसे पास बैठकर ही हो सकती है जिन्होंने प्रार्थना जानी हो। प्रार्थना तो एक अपूर्व शब्दातीत तरंग है। मस्तों के पास बैठोगे तो मस्त हो जाओगे, उदास लोगों के पास बैठोगे तो उदास हो जाओगे, रोतों के पास बैठोगे तो रोने लगोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, कब तक अपने को बचाओगे? प्रार्थना भी ऐसे ही सीखी जाती है। गुरु प्रताप साधकी संगति। अब गुरु का अर्थ है जिसने पा लिया, जिसने अंधकार तोड़ दिया अपना, जिसके भीतर रोशनी उतर आई है, जिसकी वीणा बज उठी है। उसके पास बैठोगे तो उसकी बजती वीणा तुम्हारी सोई वीणा के तारों को भी झंकृत करेगी। संगीतज्ञ कहते हैं कि अगर एक ही कक्ष में वीणा वादक वीणा बजाए और दूसरी वीणा को कोने में रख दिया जाए, तो वीणा वादक जब अपनी वीणा को समग्रता से छेड़ेगा तो कोने में रखी वीणा के तार भी कंपने लगते हैं, उनसे भी स्वर उठने लगता है, क्योंकि तरंगे पूरे कक्ष को भर देती हैं। और जब एक वीणा जग उठती है तो दूसरी वीणा भी कैसे सोई रह सकती है? सोए हुए आदमी को कोई दूसरा सोया हुआ आदमी नहीं जगा सकता, या कि तुम सोचते हो जगा सकता है? सोए हुए आदमी को कोई जगा हुआ ही जगा सकता है, क्योंकि जागा हुआ हिला सकता है, क्योंकि जागा हुआ पुकार दे सकता है, क्योंकि जागा हुआ लाकर ठंडा पानी तुम्हारी आंखों पर डाल सकता है, क्योंकि जागा हुआ कोई ना कोई इंतजाम कर सकता है। बिस्तर से खींचकर तुमको बाहर कर सकता है, तुम्हारा कंबल या रजाई छीन सकता है, तुम्हारा पंखा बंद कर सकता है, एसी बंद कर दे, कूलर बंद कर दे। जागा हुआ कुछ कर सकता है, लेकिन जो खुद ही सोया है वह क्या करेगा? शायद सोए हुए आदमी की मनोदशा, सोए हुए आदमी के आसपास की तरंग तुम अपने आप जग रहे होते तो भी न जगने दे, क्योंकि सोया हुआ आदमी भी अपने पास एक विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है। तुमने कभी ख्याल किया, तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ एक आदमी जम्हाई लेने लगे, तुम्हें जवाई आने लगती है? तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पास में बैठा एक आदमी सोने लगे, बस तुम्हें नींद आने लगती है। अक्सर मैं देखा करता था कि जब मैं 6ठी 7वीं कक्षा में हुआ करता था तो मैं पढ़ने बैठा करता था, तो मेरा जो छोटा भाई था वो जल्दी सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता था। तो जैसे ही वो लेटता, एक नींद का झोंका मुझे भी आने लगता था, और तब से आदत बनी सो बनी रात को जागने की। तो पास में बैठा एक आदमी सोने लगे तो तुम्हें नींद आने लगती है। हर व्यक्ति अपने आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है। जो उसके भीतर होता है वह उसके बाहर तरंगित होता है। एक दुकानदार, फलों को बेचने वाला, एक लोमड़ी को पाल रखा था। लोमड़ी बड़ी चालबाज होशियार जानवर है, जानवरों में राजनीतिज्ञ जानवर है। तो उसने लोमड़ी पाल रखी थी दुकान की देखरेख के लिए, और लोमड़ी बड़ी होशियार हो गई थी। अगर कभी दुकानदार भोजन के लिए जाता, लोमड़ी से कह जाता कि बैठो और गौर रखना, ध्यान रखना, कोई चीज ना चुरा ले, कोई अंदर ना आ जाए, शोरगुल मचा देना, मैं आ जाऊंगा। तो झंडू भाई रास्ते से गुजर रहा था, उसने सुना दुकानदार लोमड़ी से कह रहा है कि बैठ यहाँ मेरी जगह और देख और सावधान रहना। कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कारगुजारी करे, तुझे शक हो तो आवाज कर देना। किसी भी तरह का कृत्य कोई आदमी यहाँ दुकान के आसपास करे तो तू सावधान रहना। तो झंडू भाई ने सुना। दुकानदार तो भीतर भोजन करने चला गया। झंडू ने देखे अंगूरों के गुच्छे, अनार, नाशपातियां, सेब, उसकी लार टपकने लगी। लेकिन वह लोमड़ी सामने बैठी थी, बिल्कुल सजग, बिल्कुल योगस्थ, ध्यानस्थ। वह बिल्कुल देख रही थी। वह झंडू को भी बहुत गौर से देखने लगी।
झंडू ने मालूम तुमको क्या किया? झंडू भाई उस लोमड़ी के सामने ही बैठ गया, सड़क पर आंखें बंद कर ली और झपकी खाने लगा। थोड़ी देर में लोमड़ी को नींद आ गई, सो गई। तब उसने अंगूर खा लिए, ले गया। जब दुकानदार आया तो उसने देखा अंगूर नदारद हैं। उसने लोमड़ी से पूछा, अंगूर कहाँ गए? उसने कहा कि मेरे देखे तो यहाँ कोई आया नहीं। दुकानदार ने कहा, लेकिन कोई ज़रूर तो आया होगा, तूने किसी को यहाँ देखा था? उसने कहा, हाँ, एक आदमी को मैंने चलते देखा था। उसने कुछ किया था? लोमड़ी ने कहा, उसने कुछ भी नहीं किया, करता तो मैं आवाज़ कर देती। उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बैठकर सो गया। हाँ, उसके सोने से एक झंझट हुई, उसको सोते देखकर मैं गुर्राने लगा, मुझे भी नींद आ गई। उस दुकानदार ने कहा, आगे से ख्याल रख, सोना भी एक कृत्य है, एक क्रिया है। आगे से अगर कोई इस तरह आदमी हरकत करे सोने की यहाँ तेरे सामने, तो बिल्कुल सावधान हो जाना। तब तो समझ ही लेना कि कोई बहुत चालबाज आदमी, तेरे से भी ज्यादा चालबाज आदमी है। तो सोए हुए आदमी को देखकर तुम्हें नींद आने लगे, यह स्वाभाविक है, क्योंकि सोया हुआ आदमी अपने आसपास एक विद्युत मंडल पैदा करता है जिसमें नींद आती है। जम्भाई लेते आदमी के पास बैठा हुआ एक दूसरा आदमी जम्भाई लेने लगता है। ठीक ऐसा ही जागरण के तल पर भी होता है। अगर कोई जागा हुआ आदमी सोए हुए आदमी के पास बैठ जाए, कुछ भी ना करे, आवाज भी ना दे, तो भी वो जागने लगेगा। कभी तुम्हें कोशिश करना, छोटा सा प्रयोग करना, तुम बड़े हैरान हो जाओगे। तुम्हारी पत्नी सोई हो, पति सोया हो, बेटा सोया हो, या कोई भी तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई करीबी जन सोया हो, तो उसके पास सिर्फ बैठ जाना, बहुत जागरूक होकर। जितने जागरूक हो सको, जितनी सजगता ला सको, प्राणपण से सारी शक्ति लगाकर सिर्फ जगे हुए उसके पास बैठ जाना। तुम हैरान हो जाओगे कि क्षण भी नहीं बीतेंगे कि वह आंख खोल देगा। ये जाने माने प्रयोग हैं, मेरे खुद के प्रयोग हैं। उसके भीतर कुछ हो जाएगा, तुम्हारा जागरण उस पर संघात करेगा, उस पर चोट करेगा, वह करवट लेने लगेगा, उसकी नींद टूटने लगेगी। ऐसे ही परम रूप से जो जागृत है, उसके पास बैठने से प्रसाद की वर्षा होती है। उनके प्रताप से, उनके आभा मंडल से, उनके विकीर्ण होती हुई किरणों से तुम्हारी नींद टूटने लगती है। और दीवानों के साथ उठना बैठना, साधुओं के साथ उठना बैठना, इससे ही हमारे अंदर उनके गुण आएंगे। अब बाबा चरण सिंह जी भी कहा करते थे कि साधु संतों की संगति करोगे तो उन जैसा होते जाओगे, क्योंकि हम जिंदगी में वही करते हैं, हम जिंदगी में वही हो जाते हैं जिन तरंगों को हम अपने भीतर आत्मसात करते हैं। तुमने कहावत सुनी होगी, आदमी वही हो जाता है जो भोजन करता है, लेकिन तुम कहावत का अर्थ शायद ही समझो। कहावत का अर्थ तो साफ मालूम होता है, लेकिन ऐसी कहावतें कई अर्थ रखती हैं। ऊपरी अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाता है, आदमी वही हो जाता है जैसा भोजन करता है। तुम सोचते हो तो फिर शाकाहार करना चाहिए, मांसाहार करोगे, जंगली जानवरों को खाओगे तो जंगली जानवर हो जाओगे। तुमने फिर दूसरी बात सोची है, शाकाहार करोगे तो साग सब्जी हो जाओगे। वह शाकाहारी कभी नहीं कहते। शाकाहारी जैन मुनि लोगों को समझाते हैं कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो जंगली जानवरों जैसे हो जाओगे। समझ गए? ठीक। और शाकाहार करोगे फिर, और बदतर हालत हो जाएगी, झाड़ झंखाड़ हो गए, पत्ते इत्यादि निकलने लगे, फूल फल लगने लगे तुम पर, और एक झंझट हो जाएगी। जानवर तो कम से कम विकसित अवस्था में है, पौधों से तो विकसित अवस्था है। तो भोजन तुम जो करोगे वैसे ही हो जाओगे। इसका ऐसा अर्थ नहीं है जैसा लोग करते हैं। नहीं तो आदमी दूध पिए तो दूध हो जाए, और फिर बाकी लोगों का क्या होगा? जो गौमूत्र पीते हैं वो गौमूत्र हो जाएंगे। कुछ लोग हैं वो अपना ही मूत्र पी जाते हैं,
वो क्या हो जाते हैं? नहीं, यह ऊपरी अर्थ काम नहीं आएगा। भोजन का बहुत गहरा अर्थ है। भोजन का, आहार का अर्थ होता है हम जिन तरंगों को अपने भीतर आत्मसात करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आहार से मतलब है सूक्ष्म आहार। जो संगीत को पिएगा उसके भीतर कुछ संगीत पूर्ण होने ही वाला है, हो ही जाएगा। अगर जो संगीत को पीता है बहुत, संगीत में जीता है बहुत, बीणा बजाता है, बांसुरी बजाता है, सितार में डूबता है, इसकी जिंदगी में फर्क होने शुरू हो जाएंगे। इसकी जिंदगी में संगीत की छाप आनी शुरू हो जाएगी। इसके व्यवहार में संगीत आने लगेगा। उसके उठने बैठने में संगीत छाने लगेगा। वह बोलेगा तो संगीत होगा, चुप रहेगा तो संगीत होगा। जो पूजा में, प्रार्थना में, अर्चना में लीन होगा, स्वभावतः उसके भीतर कुछ पूजा की धूप जैसी सुगंध उठने लगेगी। उसके भीतर मंदिर का दिया जलने लगेगा। तो आहार से मतलब इतना ही नहीं है कि तुम जो मुंह से लेते हो। आहार से अर्थ है कि तुम जो आत्मा से ग्रहण करते हो। जो गालियां सुनेगा, उन लोगों के पास बैठेगा जहां गाली गलौज दिए जा रहे हैं, क्या तुम सोचते हो उसके जीवन में संगीत और काव्य पैदा हो जाएगा? गालियां ही पैदा होंगी। बबूलों से दोस्ती करोगे, बबूल हो जाओगे। दोस्ती ही करनी हो तो कमलों से करना, क्योंकि हम जिनके साथ होते हैं वैसे हो जाते हैं। अगर मांस खाओगे तो मांस कैसे कटता है, जानवरों को कैसे तकलीफ होती है, तो वही तकलीफ तुम लोगों में आ जाएगी। मतलब कि सामने वाले का दुख तुम लोगों में तब्दील होने लगेगा। कोई बीमारी, कोई किसी को लीवर की दिक्कत, किसी को खून में दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो किसी को कोई दिक्कत। और ये जो दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, निंदा चुगलियां करते रहते हैं, उनको भी दुख। सारी उम्र दूसरों की बुराइयां करते रहें और जब अपनी बुराई सुनने की बात आई तो तुम लोग बड़े सारे चिढ़ते हो, चिल्लाते हो। खासकर ये बूढ़े लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा निंदा चुगलियां यही करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई सावधान हो जाओ। निंदा चुगली करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा और क्या होगा। तो भाई आहार बड़ी चीज है, भोजन तो बहुत क्षुद्र है बात। रात पूरे चांद के नीचे बैठकर देखा, कभी टकटकी लगाकर आकाश में पूर्णिमा के चांद को देखा, कुछ तुम्हारे भीतर भी आंदोलित होने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले समुद्र में ही पैदा हुआ। पहला रूप जीवन का मछली है। हिंदुओं की बात ठीक मालूम होती है कि परमात्मा का पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। वैज्ञानिक विकासवाद भी इसे स्वीकार करता है और उसके आधार हैं। अब भी मनुष्य के शरीर में जल का अनुपात 70 से 80% है। 70 से 80% तो तुम जल हो और तुम्हारे भीतर जो ये जल है उसमें वे ही रासायनिक द्रव्य हैं जो सागर के जल में हैं। उतना ही नमक, उतने ही रासायनिक द्रव्य, ठीक उतने ही। तुम्हारे भीतर साधारण जल नहीं है, ठीक समुद्र का जल है। माँ के पेट में भी बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पेट में समुद्र के जल जैसी अवस्था होती है। छोटा सा कुंड बन जाता है समुद्र के जल का, उसी में बच्चा तैरता है। फिर से यात्रा शुरू होती है पहले मछली की तरह। अगर बच्चे का तुम विकास देखो, 9 महीने का तो तुम मछली से बंदर तक का विकास देखोगे। इसलिए जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो नमक ज़्यादा खाने लगती हैं, नमकीन चीज़ें उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि पेट में नमक की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। वह जो बच्चा है उसके लिए नमक से भरा हुआ कुंड चाहिए, उसमें ही तैरेगा, उसमें ही बड़ा होगा। पूर्णिमा का चांद जब होता है तो तुमने सागर में उत्तुंग लहरें उठती देखी, और तुम भी तो 80 से 70% सागर का जल हो। पूरे चांद को देखकर तुम्हारे भीतर भी तरंगे उठती होंगी, उठती हैं। ये जानकर तुम हैरान होगे कि सर्वाधिक लोग पागल पूर्णिमा की रात्रि को होते हैं। सर्वाधिक लोग संतत्व को भी
उपलब्ध पूर्णिमा की रात्रि को ही होते हैं। गिरना भी पूर्णिमा की रात्रि, चढ़ना भी पूर्णिमा की रात्रि। बुद्ध के जीवन में तो बड़ा प्यारा उल्लेख है कि वे पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए, पूर्णिमा के दिन ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुई। और ये संत बाबा विजय वत्स भी ये बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। उनकी अपनी आत्मकथा ने उन्होंने लिखा है, इस दुनिया में संतत्व को जितने लोग उपलब्ध हुए हैं उनमें से अधिक लोग पूर्णिमा के दिन हुए हैं। पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है और पागल भी लोग पूर्णिमा की रात्रि ही होते हैं। दुनिया में हत्याएं भी पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा होती हैं और आत्महत्याएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। हिंदी में भी हम पागल को चांद मारा कहते हैं, अंग्रेजी में लुनेटिक कहते हैं। लुनेटिक का मतलब भी चांद मारा। अगर चांद का इतना प्रभाव होता है, इतने दूर चांद का इतना प्रभाव होता है कि किसी को पागल कर दे, कि किसी को संतत्व को पहुंचा दे, कि किसी की आत्महत्या हो जाए, कि कोई हत्या कर दे, और ऐसा आदमी तो बहुत मुश्किल है खोजना जो चांद से बिल्कुल प्रभावित ना होता हो। असंभव है। किसी न किसी रूप में चांद प्रभावित करता है। तो क्या उन लोगों की हम बात करें जिनके भीतर का चांद प्रकट हो गया हो, जिनके भीतर की बदलियां कट गई हों, जिनके भीतर पूर्णिमा हो गई हो, जो भीतर पूर्ण हो गए हों, जिन्होंने चैतन्य की पूर्णिमा को पा लिया हो, वे ही सद्गुरु हैं। उनके प्रताप से प्रार्थना का जन्म होता है और उनके आसपास जो जमात इकट्ठी हो जाती है, दीवानों की, पियक्कड़ों की, मस्तों की, उनको ही साधु कहा जाता है। साधुओं की संगति हो और गुरु का प्रताप हो तो तुम्हारे सारे प्रयास सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि फिर प्रयास जमा प्रार्थना, तुम्हारे भीतर प्रार्थना की धुन बजने लगेगी। और जब प्रयास जमा प्रार्थना तो फिर कोई बाधा ना रही। प्रयास जमा प्रार्थना बराबर है परमात्मा। ऐसा समीकरण है कि गुरु के प्रताप और साधुओं की संगति से ही तुम अपने आप को उपलब्ध हो सकते हो। तो इसीलिए प्रयास भी करो, भजन सिमरन भी करो और प्रार्थना भी करो। प्रार्थना मौन में जाकर की जाती है कि हे परमात्मा, तू हमें सद्बुद्धि दे, हमें अपनी तरफ खींच, और अपनी प्रयास से कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और विनती है कि आप जी कमेंट को ज़रूर देख लिया करें, मैं रिप्लाई अवश्य दे दिया करता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके मैं प्रश्न के जवाब कमेंट पर ही दे दिया करता हूँ, फिर भी वे बार बार लिखते हैं, तो इससे मुझे यही पता लगता है कि उन्होंने जो कमेंट किया होता है उसका वे रिप्लाई नहीं देखते हैं। तो मैं यही विनती करता हूँ कि एक बार अवश्य उसको देख लिया करें, 12 घंटे के भीतर भीतर, या अगले दिन देख लिया करें, तो मैं रिप्लाई दे ही दिया करता हूँ। तो ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने के लिए अवश्य बैठते रहिए, सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने आप को उपलब्ध हो जाएं, अपने आप को जान पाएं, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो पाएं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाएं और आप लोगों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। मेरी यही विनती है, मेरी यही प्रार्थना है। दुआ करता हूँ कि ऐसा होगा। आप सभी इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में अवश्य डूबा करें। तो भजन सिमरन करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें।
आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं,
एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।